मुस्तफा आमिर दोस्तों के हाथों कत्ल। भाई मैं थोड़ी देर अरमुगान के घर जा रहा हूँ। मुस्तफा आमिर को बेईमाना तशद्दुद के बाद उसी गाड़ी में रखकर आग लगाकर कत्ल कर दिया गया। मुस्तफा आमिर को बहाने से घर बुलवाया। मेरा बच्चा मिसिंग है तो कहाँ है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है कराची के 23 साल लड़के मुस्तफा आमिर की, जिसकी ज़िंदगी एक ख्वाब की तरह थी, लेकिन एक गलत दोस्ती ने उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दी। तो चलें इस केस के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि आखिर मुस्तफा आमिर के साथ क्या हुआ। मुस्तफा आमिर कराची के पॉश एरिया डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में रहता था, एक बीबीए का तालिब इल्म जिसके वालिद कस्टम ऑफिसर थे। मुस्तफ़ा की फैमिली बहुत प्यार करने वाली थी। माँ बाप ने इसे और इसके भाई को हमेशा लाड प्यार से पाला था, इनके हर शौक पूरे किए थे। मुस्तफ़ा आमिर के लिए उसकी फैमिली ही पूरी दुनिया थी। लेकिन अगर मुस्तफ़ा आमिर को कोई चीज़ प्यारी थी जो उसकी फैमिली के बाद आती थी तो वो थी कारें। उसकी पसंदीदा कार टोयोटा मार्क एक्स थी, जिसे वो खुद ड्राइव करता था और ट्रैक पर ले जाता था। वो कारों को मॉडिफाई करता, ट्रैक पर ले जाता और इस शौक़ ने इसे बहुत से दोस्त दिए। लेकिन यही शौक़ इसे एक ऐसे दोस्त की तरफ ले गया जो इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अलमिया बन गया। 2 साल पहले मुस्तफ़ा की मुलाकात अरमगान कुरैशी से हुई, एक 29 साल का शख्स जो इससे कई साल बड़ा था। अरमगान भी DHA में रहता था और इसकी फैमिली बहुत अमीर थी, लेकिन इसकी दौलत का राज कोई नहीं जानता था। लोगों को शक था कि अरमगान कोई गैर कानूनी काम करता है। इसके घर पर हर वक्त गाड़ियों की आमदरफ्त, रातों को तेज़ म्यूज़िक, अजीब आवाज़ें और सबसे हैरानकुन बात, इसके घर पर 100 से ज़्यादा प्राइवेट गार्ड्स थे। इसके अलावा वो 3 शेरों के बच्चों को भी पालता था। सोसाइटी वाले इसकी मौजूदगी से तंग थे, लेकिन कोई इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता था और ना ही कोई इनके खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत कर सकता था। अरमगान के वालिद भी अजीब शोहरत रखते थे और लोग इनसे डरते थे। लेकिन मुस्तफ़ा और अरमगान की दोस्ती कारों के शौक़ की वजह से हुई। वो एक ही ट्रैक पर मिले और फिर दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अरमगान के साथ दोस्ती के बाद मुस्तफ़ा की ज़िंदगी बदलने लगी। जल्द ही उसे पता चल गया कि अरमगान की दौलत का राज मंशियात का कारोबार है। अरमगान पाकिस्तान की ड्रग ट्रेड का बड़ा खिलाड़ी था, जो हाई सोसाइटी में ड्रग सप्लाई करता था। वो खुद भी ड्रग इस्तेमाल करता था। मुस्तफ़ा इसके साथ पार्टियों और मीटिंग्स में जाने लगा। ये एक बहुत बड़ी गलती थी। 2024 के आखिर में मुस्तफ़ा एक ड्रग केस में मुलविस हो गया, जिसकी वजह से उसके खिलाफ अदालत में मुकदमा चल रहा था। एक लड़का जो कभी अपनी फैमिली और कारों की दुनिया में खुश था, वो एक ख़तरनाक दायरे का हिस्सा बन चुका था। 6 जनवरी 2025 की शाम को मुस्तफ़ा अपनी कार लेकर घर से निकला। वो हुडी पहने हुए था, इसलिए उसकी माँ ने सोचा कि वो जल्द ही वापस आ जाएगा। लेकिन घंटों गुजर गए, मुस्तफ़ा वापस नहीं आया। इसकी माँ ने इसे फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन बंद था। परेशान होकर उसने मुस्तफ़ा के दोस्तों को कॉल की, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। जब उसकी माँ ने अरमगान को फ़ोन किया तो उसने बड़े लापरवाह अंदाज में कहा कि उसे मुस्तफ़ा के बारे में कुछ नहीं पता। रात 9:30 बजे तक जब मुस्तफ़ा ना लौटा तो उसकी फैमिली को यकीन हो गया कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। उन्होंने रात भर इसे ढूंढा, लेकिन कुछ न मिला। सुबह 3 बजे उसकी माँ ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस ने इसे संजीदगी से नहीं लिया, क्योंकि मुस्तफ़ा के खिलाफ बहुत से ड्रग केसेस चल रहे थे। पुलिस ने सोचा कि वो शायद छुप गया है या गिरफ्तार हो गया है। 12 जनवरी को बलूचिस्तान के पब एरिया में पुलिस को एक जली हुई टोयोटा मार्क एक्स मिली। ये वही कार थी जो मुस्तफ़ा ड्राइव करता था, यानी ये मुस्तफ़ा की कार थी। जब पुलिस ने कार का ट्रंक खोला तो उसमें एक ऐसी लाश मिली जो पूरी तरह जली हुई थी। इसकी शिनाख्त नामुमकिन थी। कार अनरजिस्टर्ड थी, इसलिए पुलिस इसे ट्रेस नहीं कर सकी। बलूचिस्तान पुलिस ने कराची पुलिस को इतला दी, लेकिन कराची पुलिस की लापरवाही की वजह से कोई फॉलोअप नहीं हुआ। इस लाश को लावारिस समझकर ईदी फाउंडेशन को दे दिया गया, जिसने इसे दफना दिया। इस वक्त तक मुस्तफ़ा की फैमिली को कुछ पता नहीं था इनका बेटा जिंदा भी है या नहीं। मुस्तफ़ा की फैमिली ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने पुलिस पर दबाव डाला और बिलाखिर एक FIR दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस अब भी संजीदा नहीं थी। कई दिन गुजर गए और कोई सुराग न मिला। फिर एक दिन मुस्तफ़ा के एक दोस्त के पास एक वॉइस रिकॉर्डिंग मिली, जिसमें मुस्तफ़ा ने बताया था कि वो अरमगान के घर जा रहा है। राफे भाई मैं थोड़ी देर अरमुगान के घर जा रहा हूँ, वही काली के। तो एक काम करो ना, आप जिम से फ्री हो जाओ एक ही बार, फिर मेरे पास आ जाओ ना, या शावर वावर लेकर आ जाओ, जैसे भी इजी होकर आ जाओ। ब्रो मैं भी अब अपने हिसाब से खेलूंगा। अब देखो ऐसा है ना, तो बस सही है, अभी मैं भी एक तरीके से खेलूंगा इसके साथ। इस क्लू ने फैमिली की उम्मीद जगाई। उन्होंने अरमगान से बार बार रब्ता किया, लेकिन वो हर बार यही कहता कि उसे कुछ नहीं पता। 3 हफ्तों बाद मुस्तफ़ा की माँ को एक इंटरनेशनल कॉल आई, और ये कॉल उस वक्त आई जब इसकी माँ को अरमगान पर कुछ शक हो गया था कि अरमगान ने ही कुछ गलत किया है। और ये कॉल फैमिली को बहुत मशकूक लगी, क्योंकि ये सब अरमगान से बात करने के बाद शुरू हुआ था। पाकिस्तान के कुछ ग्रुप्स ने मुस्तफ़ा के फ़ोन को ट्रेस किया और उसकी आखिरी लोकेशन अरमगान के घर पर मिली। ये सबूत काफ़ी था। 18 फरवरी 2025 को पुलिस ने अरमगान के घर पर छापा मारा। अरमगान ने खुद को घर में बंद कर लिया। उसके घर में 40 से ज़ायद CCTV कैमरास लगे हुए थे।
और वो उन्हीं कैमरों से पुलिस की हर हरकत देख रहा था। जब पुलिस दरवाजे तक पहुंची तो अरमगान ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। 4 घंटे की गोलियों की लड़ाई के बाद पुलिस ने अरमगान को गिरफ्तार कर लिया। जब उन्होंने इसके घर की तलाशी ली तो वो दंग रह गए। वहाँ लाखों रुपए के ड्रग्स, नाजायज़ हथियार और एक पूरा स्कैम कॉल सेंटर था, जिस कॉल सेंटर से वो फॉरेनर्स को धोखा देकर पैसे कमा रहा था। अरमगान क्रिप्टो माइनिंग भी करता था। कुछ दिनों बाद पुलिस को एक और नाम मिला, सिराज बुखारी, अरमगान का बचपन का दोस्त। 15 फरवरी को सिराज को गिरफ्तार कर लिया गया और उसने सारा सच उगल दिया। इसके मुताबिक नए साल की पार्टी से पहले अरमगान का एक लड़की जिसका नाम जोमा था उससे झगड़ा हुआ था। अरमगान को शक था कि जोमा ने इसके कॉल सेंटर्स का राज अफशा कर दिया है और उसने मुस्तफ़ा आमिर को भी ये चीज़ बता दी है। उसने जोमा को घर बुलाया और उस पर लोहे के राड से हमला किया, लेकिन सिराज ने उसे रोक दिया। अगले दिन 6 जनवरी को अरमगान ने मुस्तफ़ा को अपने घर बुलाया। जब मुस्तफ़ा वहाँ पहुँचा तो अरमगान और सिराज उसका इंतज़ार कर रहे थे। अरमगान ने मुस्तफ़ा पर आयरन रॉड से हमला किया और उसको बेहोश कर दिया और उसके कपड़े उतार दिया और उसे उसी की कार के ट्रंक में डाल दिया। फिर वो दोनों उसे बलूचिस्तान के पब एरिया ले गए और कार को आग लगा दी, जबकि मुस्तफ़ा अभी भी ट्रंक में था। ये सोचकर दिल कांप जाता है कि मुस्तफ़ा ने अपने आखिरी लम्हात में क्या महसूस किया होगा। सिराज ने बताया कि वो दोनों शराब के नशे में थे, लेकिन ये कोई जवाज़ नहीं था। शायद अरमगान ने ये सब अपने वालिद को भी बताया, जिन्होंने उसे और सिराज को छुपने की हिदायत दी। वो रैंसम कॉल भी अरमगान ने ही की थी ताकि पुलिस का ध्यान हट जाए, लेकिन इसकी ये चाल नाकाम रही। अरमगान के वालिद ने मीडिया में अपने बेटे का दफा किया, लेकिन इनके बयानात ने इनके बेटे को और मशकूक कर दिया। जब मुस्तफ़ा की फैमिली को मुस्तफ़ा की मौत का पता चला तो वो 2 दिन तक घर में बंद रहे, हकीकत को कबूल करने की कोशिश करते रहे। लेकिन इसकी माँ ने हिम्मत की और अपने बेटे के लिए इंसाफ मांगना शुरू कर दिया। उन्होंने अदालत से लाश को निकालने का आर्डर लिया और DNA टेस्ट से साबित हुआ कि वो मुस्तफ़ा ही था। इसकी माँ ने सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर मुस्तफ़ा मुहिम शुरू की, जो वायरल हो गई। इसकी वजह से पुलिस और अदालत पर दबाव पड़ा। कराची पुलिस के कुछ अफसरान को मुअत्तल किया गया क्योंकि उन्होंने केस को लापरवाही से हैंडल किया था। अरमगान ने बिलाखिर अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। कई नाम सामने हैं, जिनमें एक मशहूर अदाकार के बेटे का नाम भी शामिल था, लेकिन वो अपने मुलविस होने से इनकार कर रहे हैं। सिराज ने अदालत में अपना बयान वापस ले लिया, जिससे मुकदमे पर असर पड़ा, लेकिन केस अभी भी जारी है। आखिर में दोस्तों, ये केस हमें बताता है कि एक गलत दोस्ती आपकी ज़िंदगी को किस तरह तबाह कर सकती है। मुस्तफ़ा एक पुरजोश लड़का था, लेकिन इसका शौक़ ही इसके लिए वबाल बन गया। लोग कहते हैं कि मुस्तफ़ा खुद जुराइम में मुलविस था, तो इसे हमदर्दी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो किसी का बेटा था, भाई था। इसकी फैमिली का दुख कोई नहीं समझ सकता और ना ही इसे कोई कम कर सकता है। इंसाफ सिर्फ मुस्तफ़ा के लिए नहीं, इसकी फैमिली के लिए भी ज़रूरी है। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये केस पसंद आया तो अपने ख्यालात ज़रूर शेयर करें और हाँ, अपने प्यारों का ख्याल रखें। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। खुदा हाफ़िज़।